कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड में जबरदस्त इख्तलाफात इंतशार। कल हुई बोर्ड की मीटिंग में सिर्फ 3 मेंबरों ने हिस्सा लिया, बाकी तमाम मेंबर्स गैर हाजिर रहे। वक्फ बोर्ड की मौजूदा हालत मुसलमानों के लिए तशवीश की बात, अफसोस की बात, शर्म की बात। इस पूरे मसले पर मुजाहिद अली बाबा भड़क उठे। जी हाँ दोस्तों, सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा भड़क उठे और अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जी बताइए, इतने दिन से आप वक्फ बोर्ड के बारे में बोल रहे थे, उलमा के बारे में, मिनिस्टर के बारे में, सबके बारे में बोल रहे थे, लेकिन फिर भी कल देखने को यह मिला कि औकाफ में जो है 3 लोग ही वहां पर मीटिंग में जमा हुए थे। क्यों ऐसा हुआ? यही तो दुख की बात है, इसीलिए तो बार बार आप लोगों के सामने भी आना पड़ता है। मैं कल भी परसों भी बोला था कि भाई हमें कोई मिनिस्टर से, कोई एमएलए से हमारा कोई जाति दुश्मनी है नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं कौम के बारे में। अगर तुम कौम के लीडर रहबर बन के आए हो तो कौम के लिए क्या कर रहे हो, ये हर किसी को पूछने का हक है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, यानी कि अपना हक देते हैं, तो हमें पूछने का पूरा राइट है। अब एक कल 3 मेंबर आए, जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। मुझे भी मालूम पड़ा कि ये जो सिर्फ अली बाबा जैसे इंसान जो है, एक साहिब सज्जादा है, सैयदजादे साहिब सज्जादा, हाफिज कुरान है। ये जो है वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में, कई इदारों को चलाने वाली काबिलियत। ऐसे इंसान जब चुन करके आए हैं, जब चुन करके इलेक्ट होकर के आए, फिर गवर्नमेंट से इलेक्ट होकर के आए, भी वो चेयरमैनशिप के ऊपर ओहदे पर बैठे हैं, तो ये लोगों को क्या तकलीफ है। पिछली दफा भी मीटिंग में गए तो किसी ने टेबल पे मार के अपना गिलास फोड़ा, वो भी मालूम पड़ा। फिर उसके पहले गए, वो जो डॉक्यूमेंट इधर का उधर करे, वो भी मालूम था। अब खैर सब देखते रहे, लेकिन कल की मीटिंग में इत्तेफाकन सिर्फ 3 आदमी आ रहे हैं 11 में, तो फिर दूसरों का क्या काम है इसमें। पहले सब लोगों ने मिलकर के कमेटी बनाई, ठीक है, बनाने के बाद जो है 11 आदमी में कम से कम 6-7 आते, कोई तो 1-2 तो अपने अपनी जरूरियात मसरूफियत में रहते, वो अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ ये समझने को आ रहा है, देखो इससे पहले भी शाफी सादी के बारे में कहा था, शाफी सादी बार बार जो है उन्हें किसी भी तरह से अंदर आ जाता है, और वो सुनने में ये आया केसी वेणुगोपाल जो है उसके लिए बार बार रिकमेंड किए थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं ठीक है, लेकिन लोकल पॉलिटिकल में भी उनका इतना बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। शाफी सादी से क्या लगाव है केसी वेणुगोपाल का मुझे नहीं मालूम। अगर उनमें इतनी भी काबिलियत है तो केरला में सिंगल कांग्रेस पार्टी को ला सकते हैं, मगर ला नहीं सकते। सिर्फ वायनाड के मामले में इतने बड़े हीरो बन के बैठे हो, अपनी जगह ठीक है। अगर उनको शाफी सादी को वहां के लोकल लीडर बोलने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया है, तो उनको ये भी देखना चाहिए, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सिंगल पार्टी है, 135 एमएलए यहाँ पर है, यहाँ पर किसका क्या रोल है उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। केसी वेणुगोपाल को, राहुल गांधी को, समझे ना, क्योंकि मुसलमानों के नाम से जिस तरह से इन्हें खल्ला बचा है, हमें जब इनको वोट दिए थे केजीएलई डीजीएलई के लोगों को बाहर लाने के बाद, हलाल जो हराम हलाल की जो मामले उठे थे उसके बारे में, हिजाब के बारे में, अजान के बारे में, ये जो हमारे 5 इशू थे, वो इशू को हमने सामने रख करके जो 4% का हमारा जो इशू था रिजर्वेशन का, इन्होंने वादा किया था कि फिर लेके आते, तो लाए क्यों नहीं। ये हमने पहले भी सवाल कर लिए और उम्मीद छूट गई हमें। एक ढकोसला सीएम हमारे लिए मुसलमानों के लिए ऐसा मालूम पड़ता है। वादे जिस तरह मोदी सबको वादे करके जो मुकर जाते हैं, उसी तरह इनका भी एक रवैया है। अब उसके साथ में देखो, बार बार लोगों को गिला है कि उलमा के ऊपर बोल देते हैं, मिनिस्टरों के ऊपर बोल देते हैं। भाई बोलने का हमें राइट है। एक उलमा देखो 14 साल से हम इत्तेहाद के लिए कौम के लिए कर रहे हैं। हर किसी को अपने अपने मदरसे की पड़ी हुई है, किसी को अपने स्कूलों की पड़ी हुई है, किसी को अपने अपने मस्जिद और कमेटियों की ताबे हैं। तो यही लोग कौम को ये प्लेटफॉर्म पर आने के लिए नहीं दे रहे।
जबकि 14 साल पहले हमने हमारे मिली मसाइल के लिए तमाम अकायद के लोगों को कलमे की बुनियाद के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो कोशिश की थी और कर भी रहे इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल इनके मुंह तो काले होंगे, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग चुन करके जिसे अपना रहनुमा बनकर भेजते हैं, वो हमारा काम नहीं करता है तो उसके ऊपर हमें पूछने का पूरा राइट है, तो हम उसी तरह से सवाल उठाते हैं। अब रही बात उलमा की, ये वारिसुल अंबिया, उलमा वारिसुल अंबिया, ये मैं हमारे कई नौजवान उलमा में और बड़े बड़े लोगों के सामने जो बैठता हूँ, मैंने बताया है भाई कि वारिसुल अंबिया कैसे आप लोग होते हैं। सिर्फ मेहराब मिंबर आपको नसीब हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस मिंबर पर खड़े होने का हक जो है सिर्फ इल्म रखने वालों को, इस वजह से वारिसुल अंबिया हो गए। जब वारिसुल अंबिया कहने का बड़ा शौक है, नबी पाक के तरीके को अपनाने का शौक नहीं है क्या? सिर्फ बातें जो है अपने अल्लाह रसूल की जबान से कहते हो, तुम्हारे दिल में तुम्हारे कमेटियां रचते हैं, तुम्हारे दिल में जो है तुम्हारे जो भी सियासतदान है वो रचते हैं। तुमने अल्लाह रसूल का नाम लेकर के उनको, अल्लाह रसूल को खुश करने के बजाय और कौम को साथ में लेकर चलने के बजाय ऐसे लीडरों की तुम आप लोग खुशामद करते हो, तो मुझे पूछने का हक है। सदा इत्याद की पूरी टीम इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम करने वाली है, ये सब हम देख रहे थे। दौरा होगा पूरी रियासत का इंशाल्लाह, हम लोग क्या करना वो करेंगे। इसी वजह से आज जो वाक़फ़ का मामला हुआ, इलेक्शन के अंदर जो शरारतें हुई, किसी भी तरह से जो एक नेक इंसान को आने ना देने की जो उन्होंने कोशिश की, फिर भी अल्लाह की रजा थी, उन्होंने आ भी गए, चेयरमैन बने, लेकिन उन्होंने चलने ना देने का मतलब क्या है? क्या वक्फ मिनिस्टर वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको इनके साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है? इतनी अदावत है, इतनी नफरत है कि उन्हें रोक के रखते हैं। कब तक? अगर कल को यह हुकूमत गिर जाए, हो सकता है 6 महीने में गिर जाए, तब क्या करेंगे? या फिर हुकूमत में सीएम तब्दील हो जाए तो क्या करेंगे ये लोग? जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो पावर का कहां से भरोसा होगा? ये तो हिंदुस्तान के अंदर आज जो माहौल है सबके सामने है, कब क्या होता पता नहीं है। ठीक है, किसी को हर एक पार्टी से जो लिंक है उसके भरोसे पर होंगे, लेकिन अच्छे अच्छे तो गिर गए। जो इंदिरा गांधी जैसी इंसान, उनका क्या हाल हुआ, राजीव गांधी का क्या हाल हुआ, नरसिम्हा राव का क्या हाल हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हाल हुआ, ये अडवाणी जो रथ यात्रा लेके निकले थे उनका क्या हाल हुआ। अच्छे अच्छे गिर गए। ये तो मामूली एक छोटा सा शोभा है हिंदुस्तान में, इसके अंदर इतनी दूर ये जो शरारतें हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, सोचो जरा, इससे पहले हम लोगों की बेइज्जती बहुत हो रही है, मुसलमान नाम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर हम लोग हंस रहे हैं। आज औकाफ के अंदर चेयरमैन होते हुए भी उनको चलने ना देना, ये गैरों के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि ये कितने अच्छी चीज है, जाहिल लोग हैं। अगर ये इंसान होते या इस्लाम को मानने वाले होते तो सबको साथ में लेके चलते। यहाँ तो इन्होंने इस्लाम की भी लाज नहीं रखी, ना मुसलमानों की लाज रखी। अगर ना अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बोलते तो अब बड़पन दिखाना चाहिए, बड़पन भी नहीं दिखाते। अगर बोल दें तो फिर बोल दिए। भाई बात सच्ची है, आपको भेजे सिर्फ पूरी रियासत के मुसलमानों का अपने आप को लीडर जब मानते हो, बोलते हो, तो सबको साथ में लेके चलने की भी सलाहियत रखो। हमने कई बार बोले कि जो बदनाम लोग हैं उनको साथ में मत रखो। भाई अब आप बदनाम हो जाएंगे, अच्छे लोगों को रखो, हम सब आपकी तारीफ भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, आपको सरों पे उठा लेंगे। आप तो अपनी जिद पे हो, कहां तक जिद करोगे? क्या सब बचा लेंगे क्या तुम्हें? मैं कांग्रेस पार्टी को भी आज इसके जरिए बोलना चाहता हूं, सिर्फ कुर्बा के वोटों से 135 एमएलए नहीं आए। ये कांग्रेस पार्टी हेड तक पहुंचना है, आप ये करो, मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी में अब तक ब्राह्मण सीएम, वकलिया सीएम, लिंगायत सीएम, कुर्बा सीएम, दलित सीएम क्यों नहीं? चलो भी मुसलमानों को मत बनाओ, दलित को क्यों नहीं बना? आज मल्लिका अर्जुन खारगे जो है, एक उम्र दराज है,
बहुत कुछ उन्हें हमारे स्टेट में, हमारे रियासत में बहुत काम किया है। आज वो ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के जो है एक सदर के हैसियत से अपना रोल अदा कर रहे हैं। उनको सीएम बनाओ ना, कम से कम उनको कर्नाटक में सीएम बनाओ भाई। अगर वो उनको नहीं कर सकते तो केसी मुनियप्पा है, 8 मरतबा वो पार्लियामेंट गए हुए हैं, मिनिस्ट्री बहुत अच्छी निभाई है। क्यों मुनियप्पा, केसी मुनियप्पा को सीएम बनाओ। अगर तुम्हारे सामने जी परमेश्वर हैं, दलित के बड़े बड़े लीडर तुम्हारे पास हैं, उनको सीएम बनाओ। ये हटाओ, ये कुर्बा, ये लिंगायत, ये वकीलिगा, ये ब्राह्मण, सबको आपने मौका दिया कांग्रेस पार्टी से। दलितों को भी दो ना। दलितों को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही है? क्या दलितों का वोट कांग्रेस को नहीं आ रहा? चलो मुसलमानों को तुम्हारी नजर में नहीं है, उसका हिसाब बात करेंगे। तो दलितों को लेके आओ ना, चेंज करो मिनिस्ट्री। क्या तुम्हें कांग्रेस पार्टी को डर है कि पिछली दफा जिस तरह से इन्होंने हुकूमत गिराई थी इसी तरह गिरा देंगे? कांग्रेस पार्टी को ये डर है? ये कुछ नहीं कर सकते। आप बदलो, देखो टोटल वोट तुम्हें दलितों का भी आएगा, पिछड़ों का भी आएगा, मुसलमानों का भी आएगा। अब एक मिनिस्टर को, सीएम को रख लेकर के जो मिनिस्टर अपने आप खेल खेल रहा है, तो इससे तो निजात मिल जाएगी ना। अगर तुम्हारी कांग्रेस पार्टी बचना चाहिए कर्नाटक में तो ये बातों को सोचा करो। जिस तरह मैंने बताया ना, केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी जिस तरह रिकमेंड कर सकते हैं शाफी सादी को, उसी तरह से हर बात पे भी नजर रखना चाहिए और पूछना भी चाहिए क्या हो रहा है। मुसलमान पार्टी से नाराज हो रहे हैं, इसका खमीजा कौन देगा? इसीलिए उलमा से भी बार बार फिर गुजारिश करता हूं, आप अपना रोल पे आइए, अपने अपने मकसद को छोड़ करके अल्लाह, उसके रसूल की, उसकी मिल्कियत, यानी कि उसके अल्लाह के बंदे नबी पाक की उम्मत को एक तरफ लाने की कोशिश करो। 14 साल से बम मार रहे हैं हम लोग। अपना अपना अकीदा अपने पास रखो। अपने आप मुसलमान बोलते तो प्लेटफॉर्म पर भी हमारे मसाइल बहुत है, लेकिन नहीं, कोई अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां, कोई ये बड़ा तुर्रम खां, यही तो बातें हैं। अगर अभी भी मिनिस्टर समझ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये जो कुछ लोगों को, जैसे कि रियाज अहमद, खालिद, तनवीर हाशमी, अनवर बादशाह और कोई जो 4-5 आदमी के इन्होंने रख करके जो चल रहे ना, जो शिया के उलमा आलिम, हाँ, इनको रख के जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ये वक्त है, अच्छे अच्छे गिर गए, हाँ भी गिर जाओगे। ये मत सोचो कि हमेशा रहेगा, बस समझो। अगर हम 1 से 2 मीटिंग भी कामयाब नहीं हुए, इस मसले को लेकर खुद चेयरमैन क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा? चेयरमैन की शराफत है, ऐसा ये नहीं कि वो कमजोर है, ये अभी भी मौका देख रहे हैं, उनको भी दिल्ली मालूम है। अगर अड़ जाए ना, नॉर्थ कर्नाटक का ये कि एमएलए जिता के नहीं ला सकते ये सब, ये जितने फड़फड़ा रहे हैं यहाँ पर। और आप जिस मिनिस्टर के ऊपर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, खुद चेयरमैन साहब आज तक इनके बारे में कुछ नहीं कहा। यही तो शराफत दिखा रहे ना, कि साथ लेकर चलने के वास्ते, कि एक आदमी जब उसके दिमाग में कुछ है उसे दूर करके साथ में लेकर चलने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो वक्फट है ना बाबा जी, खानसा नहीं है ना शराफत के लिए। हाँ, अरे क्या तो यहाँ के हरामी शराबी है क्या वक्फट में? हरामी शराबियों का अड्डा है क्या? खानखा तो इल्म का मरकज है भाई। अब यहाँ क्या चीज है? वही इल्म वालों की चीजों की हिफाजत करने का नाम ऑकवर्ड है। तो ये बात कहते हो, अपनी बात खत्म करता हूँ, समझ जाए, वरना बहुत पछताएंगे आगे।